शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर के फिर से विवाद गहराता नजर आ रहा है। ये वही अवैध रूप से बनी संजौली मस्जिद है जिसे लेकर बीते साल शिमला में जबरदस्त बवाल मचा था, जिसके बाद नगर निगम कोर्ट ने इस मस्जिद को ध्वस्त करने का फैसला सुनाया था। हालांकि ये काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी बीच मस्जिद वाली जमीन पर देवस्थान होने का दावा कर हिंदू संगठनों ने फिर मोर्चा खोल दिया है। वहीं मस्जिद प्रबंधन अब नगर निगम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट पहुंच गया है। इसमें ताला क्यों नहीं लगता? हनुमान चालीसा का ये पाठ शिमला की उसी संजौली मस्जिद के सामने हो रहा है, जिसे नगर निगम की कोर्ट ने अवैध बताते हुए जमींदोज करने का आदेश जारी कर रखा है। विवाद इस बात का भी है कि जहां मस्जिद बनी है असल में वो देवस्थान है। ऐसे में हिंदू संगठन यहां जुमे की नमाज पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा पहुंचे। प्रशासन ने रोका तो संगठन के लोग वहीं बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। नगर निगम कोर्ट के आदेश के बाद अगस्त 2024 से ही संजौली मस्जिद को तोड़ने का काम चल रहा है, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है। ऐसे में मस्जिद में हर शुक्रवार और मुस्लिम त्योहारों पर नमाज भी अदा हो रही है। ताज़ा विवाद इसी बात को लेकर है। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर यहाँ पूजा पाठ नहीं हो सकता तो नमाज भी बंद करनी होगी। अवैध मस्जिद जो वहाँ पे खड़ी है, राजस्व रिकॉर्ड भी बताता है कि वो उसके साथ हम उसी स्थान पे हमारे गण देवता का स्थान है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों के आराध्य देवता है। तो आज हमारा तो लक्ष्य ये था कि हम अपने गण देवता के स्थान पे हनुमान चालीसा का पाठ करें। कमिश्नर साहब से जो आदेश निकले हैं, बिजली काटी ना गई, पानी काटा ना गया और शुक्रवार को यहाँ पे आवाजाही हुई, नमाज अदा की गई, वो लास्ट शुक्रवार होगा। उसके बाद यहाँ पे नमाज नहीं होगी। चाहे खून खराबा होगा, जो होगा, चाहे बैठ के बात करनी होगी, परंतु वो निर्णय आखिरी होगा। हिंदू संगठनों के आक्रोश को देखते हुए संजौली में एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस प्रशासन को हालात संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से संजौली मस्जिद की बिजली और पानी सप्लाई काटने का आदेश दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने अब तक ऐसा नहीं किया है। हिंदू संगठन प्रशासन पर मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन और सरकार आरोपों को खारिज कर रहे हैं। सरकार का कोई रोल नहीं, प्योरली ये मामला जो है कोर्ट में है। मैं समझता हूँ उन लोगों को भी पहले भी तकरीबन 1 या 2 मंजिल तो शायद उसकी टूट चुकी है, और भी उन्होंने वॉलंटरली उस वक्त भी कहा था कि हम जो इसका ऐसा ढांचा है उसको हम तोड़ने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने उसको वॉलंटरली तोड़ा भी। तो इस बात को हमें सबकी जिम्मेवारी होती है शहर के अंदर, शहरदारी, कि आपस का भाईचारा बना रहे। समाज में एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम जो चीजें कानूनी प्रक्रिया में चल रही है उसके ऊपर आप इस तरह का माहौल बनाने से क्या फायदा। संजौली मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ऐसे में बोर्ड नगर निगम आयुक्त की पूरी मस्जिद तोड़ने के आदेश को गलत बताते हुए अब सेशन कोर्ट पहुंच गया है। उधर हिंदू संगठन देवभूमि संघर्ष समिति ने भी इस केस में कैविएट फाइल की है। वक्फ बोर्ड की याचिका पर 23 मई को सुनवाई होनी है। बोर्ड की याचिका स्वीकार करने से पहले देवभूमि संघर्ष समिति का भी पक्ष सुना जाएगा। हिंदू संगठन और संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल रेजिडेंट का आरोप है कि मस्जिद का निर्माण बिना इजाजत किया गया है। मस्जिद की जमीन भी वक्फ बोर्ड की नहीं। मस्जिद को बनाने के लिए नगर निगम से इजाजत तक नहीं ली गई। ऐसे में संजौली मस्जिद के खिलाफ शिमला में बीते साल उग्र प्रदर्शन भी हुआ था। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस प्रशासन की ओर से बल प्रयोग किए जाने से हिंदू संगठन भड़क गए थे, जिसके बाद पूरे शिमला में भी उग्र प्रदर्शन हुए थे। संजौली मस्जिद का मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा था। लगभग 16 साल से मामले की सुनवाई हो रही थी। मामले ने जब तूल पकड़ा तो सुनवाई तेज हुई। कोर्ट में जब वक्फ बोर्ड मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज नहीं दिखा पाया, मस्जिद का नक्शा भी मस्जिद कमेटी कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, तो मस्जिद को अवैध बताते हुए उसे ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। मस्जिद तोड़ने का काम अभी चल ही रहा है, लेकिन अब मामला सेशन कोर्ट पहुंच गया है। प्रशासन की मुश्किल ये है कि हिंदू संगठन मस्जिद में जुमे की नमाज पर तुरंत रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और मुस्लिम समाज ऐसा करने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में माहौल बिगड़ने का खतरा फिर से पैदा हो गया है। अंकुश डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।